जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री और चैप्टर जो है ये 8.1 का जो है ये पार्ट 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है। एक फिगर है यहाँ बगल में आप देख पा रहे हैं और इस फिगर में जो है हमें फाइंड जो करना है वो 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। ठीक है, 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना। अब देखिए ये जो फिगर है देखने से साफ पता चल रहा है कि ये फिगर हमारा क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम आपको बताए थे कि हमेशा क्या करेगा, ये आपको दो भुजाओं का जो है मान दे देगा, आपको जो है तीसरा पता होना चाहिए या फिर जो है तीसरा कैसे निकालेंगे ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा दो भुजा जो देगा आपको जो है तीसरा का मान जरूर वो मांगेगा। तो ऐसी स्थिति में पिछला वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि किस तरह से जो है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय और वहां से जो है हम निकालेंगे क्यू आर का मान कि आखिर क्यू आर की लंबाई जो है कितनी है। देखिए परीक्षा में ये आपको जो है निकाल के दिखाना है, लॉन्ग तो नहीं लेकिन शॉर्ट में ही आपको जो है 2-3 लाइन में जो है निकाल के दिखा देना है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज चलते हैं पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है, यहां से हमको मान निकालना। देखिए आपको बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए जहां पे समकोण बना है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है यानी कि पी आर, ये इसका क्या होगा, कर्ण होगा, और बाकी का भुजा जो होगा वो पी और बी होगा मतलब लंब और आधार होगा। तो यहाँ चूंकि आपको निकालना क्या है, पहले देखिए पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस कहता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इस त्रिभुज में अगर बात करें तो पाइथागोरस क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूंकि हमको आधार ही निकालना है, ये आधार ही निकालना है, क्यू आर जो है हमारा बेस है, क्यू आर स्क्वायर सीधा लेते हैं क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। चलिए सारे मानों को पुट करते हैं। पी आर कितना है हमारा 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का हो गया 144। ठीक है, स्क्वायर तो याद होनी चाहिए कम से कम, जो आपको 30 तक तो याद कर ही लीजिए, नहीं तो 20 तक तो मस्ट है। और यहाँ पे आगे कितना, साढ़े 25 बचना चाहिए। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्यू आर का मान कितना आ गया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप जितना शॉर्ट बना सकते हैं, शॉर्ट इसमें क्या कर सकते हैं, इसको तो मतलब शॉर्ट करने का कोई है ही नहीं, इतना आपको 2-3 लाइन तो जाना ही होगा। और ये दिखा करके आप फाइंड कर ले क्या, क्यू आर का मान, क्यू आर का वैल्यू आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जब एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा फाइंड है तो आप किसी भी, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, या फिर जो है टेन हो, कॉट हो, कॉसेक, किसी का भी जो है मान इस त्रिभुज में निकाल सकते हैं। क्योंकि हमसे पूछा गया है 10p माइनस कॉट आर का मान, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए चलते हैं प्रश्न से, जो हमें मान निकालना है, नाउ 10p माइनस कॉट आर, ठीक है, इसका वैल्यू जो है फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे टेन और कॉट जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। उल्टा इस मामले में हम जानते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि टेन जो होता है ये पी बाई बी होता है, टेन होता है पी बाई बी, और कॉट क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, कॉट हमारा होता है बी बाई पी। नोट डाउन कर लिए, टेन होता है पी बाई बी, है ना, बेस बट सॉरी लंब बटे आधार, और कॉट जो होगा वो आधार बटे लंब होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमको 10p, जैसे ही यहाँ पे देखते हैं कि 10p, तो p हमारा यहाँ है, मतलब इस एंगल के बारे में बातें हो रही है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए 10 के साथ p लगा है, कॉट के साथ जो है r लगा हुआ है, मतलब इस वाले एंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक, पिछले वाला वीडियो में हम आपको बताए थे कि अगर इस एंगल के बारे में बात हो रही है तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा लंब होता है। ठीक है, अगर p के बारे में बात हो रही है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो क्यू आर है ये हमारा लंब होगा, और अगर इस वाले एंगल के बारे में बात हो रही है, जैसा कि यहाँ पे दिया रखा है, अगर इस वाले भुजा के बारे में बात हो रही है तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है पी क्यू, ये हमारा लंब होगा। इस बात को जो है आप
नोट कर लीजिए, जैसे भी समझना हो इस चीज़ को समझिए कि जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगा और बाकी आधार। और कर्व तो आपको कल ही बताए थे कि कर्व कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कर्व ही रहता है। लंब और आधार ये दोनों चेंज होता है कोण के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर P के बारे में बात होगी तो ये हमारा होगा लंब हो जाएगा, और अगर R के बारे में होगा तो ये वाला जो है लंब होगा। तो tan P के बारे में, tan P हम जानते हैं क्या होता है, P बाय बी। ये होता है हमारा P बाय बी, P बाय बी, P हो गया हमारा QR माइनस, और B हो गया इसका PQ माइनस। अब देखिए cot R इस वाले एंगल के, इसके सामने वाली भुजा P होगा, ठीक है, इसके सामने वाली भुजा जो है P होगा, और cot होता है क्या, B बाय P, QR PQ, ये तो सेम ही आ रहा है। QR का मान दे रखा है 5 बाय PQ है हमारा 12 माइनस, और यहाँ पे जो है QR हमारा दे रखा है 5 और PQ दे रखा है हमारा 12, और यहाँ पे देखिए सेम में सेम माइनस करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा आंसर था। कितना इजी, बहुत इजी है। तो आपको ध्यान देने वाली बात जो है यहाँ पे देना है कि आखिर वो किस कोण के बारे में बात हो रही है। इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो इससे जुड़ी हुई और भी 2-3 प्रश्न जो है आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए